जय हिंद साथियों, अगर आप लोग भी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज तारीख हो गई 13 और 13 में 12 25 को आपका एग्जाम है ही। तो बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब जो एग्जाम सिटी जारी होगा, एग्जाम कब होगा। और इन अंतिम जो 10 दिन बचे हुए हैं, इन अंतिम 10 दिनों में तैयारी किस तरीके से करनी है कि देखो, एक चीज़ होती है, अगर आप लोग लगातार अच्छी तैयारी करते रहे और अंतिम में बात देखो, आप अभी आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल में अगर कोई तुमने देखा हो, कोई खिलाड़ी अगर शुरुआत में बढ़िया से चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है शॉट, लेकिन आखिरी में जाके वो खराब हो जाए, आखिरी में जाके आउट हो जाए, तो पूरा मैच खराब हो जाता है और पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो अंतिम 10 दिन की मेहनत आपकी पिछले 3 महीने की मेहनत के बराबर हो जाएगी। यानी कि अंतिम 3 महीने आपको, अंतिम जो 10 दिन है वो किस तरीके से आपको यूटिलाइज करने हैं, वही सब चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अंत तक रहता है वही मैच जिता कर ले जाता है, वही नौकरी लेकर जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहली चीज़ एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं, तो 15-16 तारीख में आपकी एग्जाम सिटी जारी हो जाएंगी। 16 तारीख के आसपास आपकी एग्जाम सिटी जारी हो जाएंगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। मेनली चांस यही है कि जो लड़के हैं उनका अदर जो है मतलब दूसरे मंडल में होगा। अगर आप मेरठ के हैं तो आपका सहारनपुर मंडल में होगा। ठीक है, और जो लड़कियां हैं उनका अदर स्टेट में होगा। जैसे आप मेरठ के हैं तो बागपत में होगा या गाजियाबाद में होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, ज़्यादातर संभावना यही है, अपने ज़िले में नहीं होगा। ये बात भी संभावना पूरी है, 99% है कि अपने ज़िले में नहीं होगा। ठीक है, पास के ज़िले में होगा या दूर भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम दिन, अंतिम 10 दिन कैसे होनी चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो दो चीज़ें आप लोग ये नोट रखिए कि बेला मतलब अनावश्यक रूप से स्ट्रेस आपको लेना नहीं है। मतलब ज़्यादा कि भाई नहीं, सिंपल है, एग्जाम है, एग्जाम की तरह आपने पढ़ाई की है, बढ़िया है, और जो पढ़ाई की है उसी में से एग्जाम आने वाला है। पहली चीज़ ये नोट रखिए। जब आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो आपने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके जो कि जो हम तो अंतिम 10 दिन लिख दिए तो स्ट्रेस में आ गए। अरे स्ट्रेस क्या है यार, स्ट्रेस क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आपने पढ़ाई करी है ना ईमानदारी से, तो कन्फर्म होगा आपका एग्जाम, बढ़िया होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और मेरा टारगेट ये नहीं कि आप होमगार्ड बने, मेरा है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो, वो टारगेट है। अब जैसे ही आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम होगा, आप लोग खुद अगर बताएंगे कि हमारा एग्जाम अच्छा हुआ, उसके बाद यूपी कांस्टेबल की तैयारी भी इसी तरीके से बेहतर तरीके से हर सब्जेक्ट की कराई जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक शेयर आप लोग अपनी, ज़्यादा कुछ ना, अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे तो लगा सकते हो ना, इतना लगा दो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर कि भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया है। ठीक है, दूसरी बात आप सभी को बता दो आपको करना क्या है अंतिम 10 दिन में। आप अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर चीज़ हर वीडियो में अपनी ओपिनियन बदल दूँगी, वो ऐसा नहीं, क्योंकि ये मेरी स्वयं की ओपिनियन है, मैं किसी से कॉपी नहीं कर रहा, ये मेरी खुद की है। देखो, अगर आप लगातार मेहनत करते आए होंगे तो देखो, मॉक टेस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मॉक टेस्ट मत लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट अब नुकसानदेह हो सकता है। पहली चीज़ पहले से नुकसानदेह है। जिन यूट्यूब चैनल से लगा रहे हो आप लोग, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जिस दिन पेपर देखा होगा, पेपर लेगा आना, साथ में जितने आपने मॉक टेस्ट दिए हैं मिलाना, कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि पेपर आएगा ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से का मतलब चीज़ आएंगी हल्की, मॉक टेस्ट में दे रहे हैं आपको गहराई। समझ रहे हो बात को, गहराई कि मान लो पेपर आएगा 1857 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने करा था, ये आएगा सिंपल। तो ये आपको क्या दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं कि कानपुर में किस दिन युद्ध हुआ था, किसके बीच में युद्ध हुआ था। वो ज़्यादा आपके लिए कारगर नहीं है, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि 1857 में कानपुर में किसने नेतृत्व करा था, मेरठ में किसने नेतृत्व करा था, इस तरह की सिंपल चीज़ें। और भाग भाग 12 में क्या है, भाग 14 में क्या है, भाग 7 में क्या है, भाग 9 में क्या है, इतना सिंपल पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो लास्ट टाइम के लिए, रिवीजन के लिए मैंने जो 10 दिन का आपको प्रोग्राम चलाया था, उसमें मैंने सब, देखो मैं ये मानता हूँ कि मैं स्पेशल टॉपिक आपको नहीं करा पाया, स्पेशल टॉपिक का, क्योंकि मेरा खुद का यूपीएसआई का एग्जाम था, और वैसे भी आप सभी जानते हैं नौकरी में इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन और दूसरी बात, इतनी प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन जो थी 10 दिन अगर आप लोगों ने ईमानदारी से फॉलो किया होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन इन 10 दिन में आपको 50-60 क्वेश्चन तो इन्हीं पीडीएफ से मिल जाएंगे। और जिस दिन आप पेपर देगाएंगे मैं उसी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपके सामने डाल लूँगा, आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ आपने सही बोला था। ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से ये फॉलो करा होगा। रही करंट यूपी स्पेशल की बात, यूपी स्पेशल के बहुत ही ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, जिला दर्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूपी, पहली चीज़ तो ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे यूपी स्पेशल के, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में नहीं आ रही यूपी स्पेशल के सवाल ज़्यादा। ये हमारी सरकार, ये जो पेपर बनाने वाले हैं, उनकी एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप लोग उत्तराखंड का देखें, पंजाब का देखें, अगर आप लोग हरियाणा का देखें, अगर आप लोग राजस्थान का देखें, तो वहाँ उनके स्टेट से सवाल अच्छे खासे आते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा सेलेक्ट भी होते हैं। हमारे यहाँ हमारे स्टेट के सवाल कम पूछे जाते हैं। लेकिन एक पीडीएफ मैंने डाली है, अगर आप उस पीडीएफ को 2 बार पढ़ लेंगे, आज ही मैंने डाली है टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर अभी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएँ। ठीक है, मैंने वो पीडीएफ आज ही डाली है। तो अगर आप लोग उस पीडीएफ को 2 बार पढ़ लेंगे तो यूपी स्पेशल का एक भी सवाल, सिंगल सवाल भी नहीं छूटेगा। रही करंट अफेयर की, करंट अफेयर के, क्योंकि अच्छा खासा तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था। मैं अब 5 दिन आज से और अगले 5 दिन करंट अफेयर पर ही फोकस करने वाला हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। तो जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मैसेज में कि आपने खुद मना करा था कि किसी की पीडीएफ नहीं पढ़नी है। देखो, मैं पीडीएफ, मैं ना तो किसी, मैं नोट्स अलग से बना के दे रहा हूँ ना कुछ, मैं पीडीएफ बिल्कुल किताब में दे रहा हूँ। जो किताब आपको पढ़नी चाहिए उस किताब की ही पीडीएफ
उसी पीडी उस जो किताब आपको पढ़नी चाहिए, जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, उसी के स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब मुझे अलग से मेहनत करनी है। अगर मुझे मेहनत ना करनी होती मैं पूरी पीडीएफ डाल देता वो किताब की कि आप इसे पढ़ लो, लेकिन मैंने उसमें से भी टॉपिक सेलेक्ट करके डाले हुए हैं कि इस टॉपिक से सवाल आ सकते हैं, इस टॉपिक से सवाल आएंगे, तो उन टॉपिकों को डाला हुआ है। तो भाई आप लोग मेहनत कर लीजिए, अंतिम 10 दिन में बस रिवीजन, सुबह उठो रिवीजन, दोपहर को रिवीजन, शाम को स्ट्रेस भूल जाओ, पेपर बढ़िया होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। जो घबराहट होती है कि पेपर कैसा होगा, ये सभी को नेचुरल है। अगर आप लोगों ने सच्ची मेहनत करी है तो घबराहट होना लाजमी है, और अगर आप घबराहट नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, बढ़िया मेहनत करी है, और आप एक नौकरी लेने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी आपको नौकरी मिलनी चाहिए या आप हकदार हैं, तो आपको घबराहट होनी भी लाजमी है। अगर घबराहट नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी और आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। ये नहीं है आपका टारगेट यूपी कांस्टेबल है, ये तो बीच में आ गया एग्जाम, ठीक है, बढ़िया करेंगे, ठीक ठाक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेन टारगेट आपका यूपी कांस्टेबल है। क्यों 3 साल का वेट करना जब यूपी कांस्टेबल की भर्ती हमारे सामने ही है, ठीक है। विश्वास रखिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। अब भी कोई दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे आपके कमेंट बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग अगर मुझसे थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक वाइक तो जो भी तुम्हें करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे यानी 1-2 शेयर प्रति व्यक्ति जो भी वीडियो देख रहा है एक शेयर जरूर करें, ठीक है। बस रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन शॉर्ट जो आपके नोट्स हैं वो भी लिमिटेड रखिए, बस एक लूसेंट रखिए। अब जितना पढ़ लिया बात खत्म, और सब किताबों एक किनारे रख दो, बस लूसेंट। विश्वास रखो, पहली चीज़ तो विश्वास है, विश्वास रखो बस। लूसेंट पर विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो, बस ऊपर वाले का नाम लो। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो सुबह थोड़ी सी ये आपको पर्सनल सलाह है कि सुबह थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करने या हल्की फुल्की रनिंग करने जाएं। बहुत सारे पूछ रहे हैं कि यूपी होमगार्ड के लिए रनिंग शुरू करते, नहीं, रनिंग शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रनिंग इतनी कोई खास नहीं है, और ज़्यादा रनिंग की आवश्यकता भी आपको नहीं है, ठीक है। सुबह हल्का फुल्का रनिंग करने जाइए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जाना चाहिए सभी को, ठीक है। अगर अब भी कोई दिक्कत है, अब वीडियो को शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। मेरी बातें तभी आपको अच्छी लगेंगी, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। और कभी कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ भाई, ठीक है। जय हिंद।